अगर आपकी गाड़ी में खाना हो, गर्मी हो, नक्शा हो, तो आप उसे छोड़कर एक बर्फीले अंधेरे जंगल में क्यों जाएंगे? यही सवाल आज भी 24 फरवरी 2018 की उस रात की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम इसी परेशान करने वाली घटना से जुड़े स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। 5 दोस्त, एक गाड़ी और एक ऐसा फैसला जो किसी भी तर्क से परे था। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल है कि जब इंसान का शरीर और दिमाग अपनी सीमाओं से बिल्कुल परे चले जाते हैं तो क्या होता है। हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए? हमारे पास पुलिस रिपोर्ट्स हैं, कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय है और 1-2 चश्मदीदों के बयानों से जुड़ी जानकारियां भी हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उन 5 दोस्तों के आखिरी पलों के पीछे के क्यों को समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में 5 नौजवान हैं और ये सभी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा थे। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोतों में साफ लिखा है कि ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए था जिन्हें मानसिक या सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, पर यहाँ जोर इस बात पर था कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मतलब ये लोग असहाय या कमजोर नहीं थे, जैसा कि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी जिंदगी थी, वो काम करते थे और वो बास्केटबॉल की बहुत बड़े दीवाने थे। असल में जिस रात ये सब हुआ, वो एक कॉलेज बास्केटबॉल मैच देखकर ही लौट रहे थे। तो 24 फरवरी 2018 की रात वो घर वापस जा रहे थे। रास्ता सीधा और जाना पहचाना था, सालों से उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने मुख्य सड़क छोड़ दी। हाँ, और एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। यहीं पर पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पास जो नक्शे हैं और स्थानीय लोगों के बयान हैं, उनके मुताबिक वो पहाड़ी रास्ता कोई शॉर्टकट तो था नहीं, और सुरक्षित भी नहीं था, खासकर उस मौसम में। बिल्कुल। फरवरी की रात में उस रास्ते पर बर्फ और कीचड़, ये तो आम बात थी। तो सवाल ये है कि अनुभवी ड्राइवर होने के बावजूद उन्होंने ये रास्ता चुना ही क्यों? क्या वो किसी चीज से बच रहे थे या फिर ये सिर्फ एक गलत मोड़ था? जो भी था, ये फैसला बहुत घातक साबित हुआ। जैसे जैसे उनकी गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ती गई, मोबाइल के सिग्नल गायब हो गए और तापमान वो तेजी से गिरने लगा। और फिर जो होना ही था वो हुआ। उनकी गाड़ी बर्फ और कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। वो वहां अकेले थे, रात के अंधेरे में, मदद से मीलों दूर। और देखिए, यहाँ से ये मामला एक सामान्य गाड़ी फंसने की घटना से बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक पहेली बन जाता है। क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो समझना बहुत मुश्किल है। गाड़ी के अंदर सब कुछ था जो उन्हें रात गुजारने के लिए चाहिए था। सब कुछ? गाड़ी की टंकी में काफी पेट्रोल था, यानी वो हीटर चलाकर गर्म रह सकते थे। उनके पास खाने का सामान था, जैसे चिप्स, कुकीज, सोडा। गरम कपड़े और कंबल भी थे। हाँ, वो आराम से सुबह का इंतजार कर सकते थे। किसी भी सामान्य परिस्थिति में कोई भी इंसान यही करता। यही सबसे तार्किक फैसला होता, एक सुरक्षित जगह पर रुकना जहां आपको आसानी से ढूंढा जा सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। किसी अनजाने डर की वजह से वो 5 दोस्त उस गर्म और सुरक्षित गाड़ी को छोड़कर उस बर्फीली रात के अंधेरे जंगल की ओर पैदल निकल पड़े। स्रोतों में एक खोजकर्ता का बयान है जो कहता है, ऐसा लगा मानो गाड़ी के अंदर रुकना बाहर के खतरों से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा हो। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। हाँ, इस तरह का व्यवहार बताता है कि उन्हें किसी बाहरी चीज का डर नहीं था, बल्कि शायद गाड़ी के आसपास या अंदर ही कोई खतरा महसूस हो रहा था। क्या उनका किसी से झगड़ा हुआ था, या क्या उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और गाड़ी में रुकना उन्हें एक आसान निशाना बना देगा? इन सवालों के जवाब शायद ही कभी मिले। इसके बाद कई हफ्ते गुजर गए। बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाए गए, लेकिन उन 5 का कोई निशान नहीं मिला। वो जैसे हवा में गायब हो गए थे। कुछ भी नहीं मिला। फिर लगभग 4 महीने बाद जून में जब बर्फ पिघली, तो जंगल के बहुत अंदर उनकी गाड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक सरकारी ट्रेलर मिला। अच्छा, ये ट्रेलर वन विभाग ने आपातकालीन स्थितियों के लिए वहां रखे थे। हाँ, ताकि अगर कोई यात्री या कर्मचारी फंस जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकें। और इनमें खाने पीने का सामान और ठंड से बचने के इंतजाम होते हैं। और उसी ट्रेलर के अंदर उनमें से एक दोस्त की लाश मिली। जांच से पता चला कि वो वहां कई हफ्तों तक जिंदा रहा था। कई हफ्तों तक? हाँ, उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसका वजन लगभग आधा रह गया था। उसने मरने से पहले 8 हफ्तों तक संघर्ष किया था। लेकिन यही कहानी का सबसे अजीब और दिल दहलाने वाला मोड़ आता है। क्या? जिस ट्रेलर में वो मरा, वहां डिब्बा बंद खाना और पानी का पूरा स्टॉक था, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं था।
वो भूखा मर गया जबकि खाना उससे बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। ये कैसे हो सकता है, कोई भूख से मर रहा हो और अपने सामने रखे खाने को ना खाए? इसका जवाब हमें एक मेडिकल जर्नल से मिलता है जो गंभीर हाइपोथर्मिया मतलब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाने के प्रभावों पर है। अच्छा। जब कोई इंसान लंबे समय तक शदीद ठंड में रहता है तो उसका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है। इससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। हाँ, व्यक्ति तर्क करने और यहाँ तक कि कैन ओपनर जैसी सरल मशीन का इस्तेमाल करने की क्षमता भी खो देता है। वो खाना देखता है लेकिन उसका दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि उसे खोलकर खाना है। ये एक दर्दनाक शारीरिक और मानसिक विफलता है, कोई जानबूझ के लिया गया फैसला नहीं। ये सुनना भी कितना भयानक है। मतलब वो मदद के इतने करीब होकर भी अपनी मदद नहीं कर पाया। खोज आगे बढ़ी तो आसपास के बर्फीले इलाके में 3 और दोस्तों के अवशेष मिले, लेकिन अलग अलग जगहों पर, एक दूसरे से काफी दूर। और ये भी एक अहम जानकारी है, उनका अलग अलग जगहों पर मिलना इस थियरी को कमजोर करता है कि उन पर किसी संगठित समूह ने हमला किया था। मतलब अगर कोई हमलावर होता तो शायद वे सब एक साथ या एक ही जगह पर मिलते। बिल्कुल। उनका यूं बिखर जाना घबराहट, भ्रम और दिशाहीनता की ओर इशारा करता है, जो फिर से हाइपोथर्मिया के लक्षणों से गिल खाता है। ठंड में इंसान अक्सर तर्कहीन होकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है। लेकिन एक दोस्त अभी भी बाकी था, 5वां युवक, जो उन सब में मानसिक रूप से सबसे स्थिर और समझदार माना जाता था, वो आज तक नहीं मिला। उसका कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, सिवाय एक चीज के, उसके जूते। हाँ, उसके जूते। और वो जूते उसी ट्रेलर के भीतर पाए गए थे जहां पहले दोस्त की लाश मिली थी। जैसे उसने अपने जूते उतारे और बर्फीले जंगल में नंगे पांव कहीं चला गया हो। ये व्यवहार भी सवार में तर्क बिल्कुल खिलाफ है। बर्फीले जंगल में कोई अपने जूते क्यों उतारेगा? लेकिन यहाँ भी विज्ञान एक संभावित जवाब देता है। मेडिकल स्रोतों में इसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहा जाता है। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, ये क्या होता है? हाइपोथर्मिया के अंतिम चरण में जब मौत करीब होती है तो शरीर की नसें अचानक फैल जाती हैं, जिससे खून तेजी से त्वचा की सतह की ओर दौड़ता है। इससे इंसान को अचानक बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जैसे उसका शरीर जल रहा हो। अच्छा। हाँ, और इसी भ्रम में वो अपने कपड़े उतारने लगता है, जो उसकी मौत को और तेज कर देता है। तो ये अजीब हरकतें, जैसे खाने के पास भूखे मर जाना या बर्फ में जूते उतार देना, ये शायद उनके डर या पागलपन का नहीं, बल्कि उनके शरीर की एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया का नतीजा थी। स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत मजबूत संभावना है। यह हमें बताता है कि हमें उनके फैसलों को सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। वे एक ऐसी शारीरिक और मानसिक स्थिति में थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी कहानी में एक ही चश्मदीद गवाह है जो उस रात उसी पहाड़ी रास्ते पर होने का दावा करता है। हाँ, एक स्थानीय व्यक्ति जिसकी छवि इलाके में कुछ खास अच्छी नहीं थी, और उसकी कहानी हर बार पूछने पर बदल जाती थी। यही एक विश्वसनीय गवाह के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। उसने पुलिस को बताया कि उस रात उसकी अपनी गाड़ी भी वहीं फंस गई थी और उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसने उन 5 दोस्तों की गाड़ी को अपने पीछे आते देखा था। हाँ, लेकिन उसके बाद की कहानी धुंधली है। कभी वो कहता है कि उसने उन सबको गाड़ी से उतरकर जंगल में गायब होते देखा, कभी वो एक लाल रंग के ट्रक का जिक्र करता है जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा था, जो उन युवकों से बात कर रहे थे। सही। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिल के दौरे की हालत का वो दावा कर रहा था, उसके बावजूद वो अगली सुबह कई किलोमीटर पैदल चलकर मदद लेने एक कस्बे तक पहुंचा। और वहां जाकर उसने किसी को भी उन 5 लापता युवकों के बारे में नहीं बताया। कुछ नहीं बताया, वो बस चुपचाप वहां से चला गया। ये व्यवहार बेहद संदिग्ध है। एक क्रिमिनल प्रोफाइलर के नजरिए से देखें तो एक गवाह जो कहानी के केंद्र में तो रहना चाहता है लेकिन जरूरी जानकारी छुपाता है, वो या तो पूरी तरह अविश्वसनीय है या फिर वो जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। तो इन सब सबूतों और विश्लेषणों के आधार पर जो मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं वो क्या है? चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। पहला सिद्धांत, किसी ने उन्हें डराया और उनका पीछा किया। ये सिद्धांत उनके मुख्य सड़क छोड़कर पहाड़ी रास्ते पर जाने की व्याख्या करता है, उस शुरुआती घबराहट को समझाता है। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, ये उनके अलग अलग जगहों पर मरने और हाइपोथर्मिया के लक्षणों से मेल नहीं खाता। ठीक है। दूसरा सिद्धांत, उनके सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ा कोई पुराना राज। स्रोतों में जिक्र है कि उस कार्यक्रम से एक आगजनी और हत्या का पुराना मामला जुड़ा था। ये एक दिलचस्प थ्योरी है, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। इन 5 को उस पुराने मामले से जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं मिली। तीसरा सिद्धांत, जो संदिग्ध गवाह से जुड़ता है,
लूटपाट या हिंसा की कोई कोशिश जिसमें शायद वो गवाह और लाल ट्रक वाले लोग शामिल थे। ये सिद्धांत गवाह के अजीब व्यवहार की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। हो सकता है कि सड़क पर कोई टकराव हुआ हो जिससे डर कर वे गाड़ी छोड़कर भागे, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, हमलावर उन्हें जंगल में अकेला क्यों छोड़ देंगे? और फिर उनकी मौत का तरीका, जो साफ तौर पर ठंड और भूख से हुआ, वो किसी हिंसक टकराव जैसा नहीं लगता। और फिर चौथा सिद्धांत, जो सबसे अजीब है, वो पांचवा युवक जो कभी नहीं मिला। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि उसे बार बार एक सपना आता है। सपने में वो खुद को तेज रोशनियों के साथ आसमान में गायब होते हुए देखता था। हाँ, यहाँ हम सबूतों के दायरे से बाहर निकलकर व्यक्तिगत विश्वासों और कहानियों में प्रवेश कर रहे हैं। स्रोतों में उसकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का भी जिक्र है। ये एक मार्मिक और परेशान करने वाला विवरण है, लेकिन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से इसे सबूत नहीं माना जा सकता। तो सबसे तार्किक व्याख्या क्या लगती है? देखिए, उपलब्ध मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर सबसे तार्किक व्याख्या यही लगती है कि ये घटनाओं की एक दुखद श्रृंखला थी। एक गलत मोड़, उसके बाद घबराहट और फिर हाइपोथर्मिया के क्रूर और तर्कीन प्रभाव। साल बीत गए हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। ट्रेलर में खाना क्यों नहीं खाया गया और बर्फ में जूते क्यों उतारे गए? इनके संभावित वैज्ञानिक जवाब तो हैं, लेकिन एक सवाल का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने वो अनजान रास्ता क्यों चुना था? हाँ, उस रात उन्हें मुख्य सड़क छोड़ने पर किस चीज ने मजबूर किया? वो पहला फैसला जिसने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी, वही आज भी इस कहानी का सबसे गहरा अनसुलझा रहस्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.